आकम अली तो ठीक आदमी है, लेकिन उनके कहने से बयान दिए तो कोई कहे कि कुआं में पड़ जाओ, थोड़ी पड़ जाए। पड़ जाएंगे। कांग्रेस मरी पड़ी है, मैं उनकी हिम्मत को तो दाद दूंगा कि भजन लाल जी से मिलने का टाइम मांग रही है, इससे ज्यादा पूरे दिन नहीं आ सकते। एहसान फरामोश है कांग्रेस की। तो ट्वीट में कल कहा ना, मैंने कहा गहलोत खाली बैठे हैं घर पे, काम नहीं है। कांग्रेस तो अपने जीजा जी से रॉबर्ट वाड्रा की चिंता करते हुए, ये तो इनको ही चिंता रहती है। ऐसा ही भर्ती को रद्द इसलिए नहीं कर रहे कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं चला जाए। एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, एसपी, कलेक्टर ये ठेकों के अंदर पार्टनर हो गए, जनता को मार रहे हैं। अब दिल्ली वालों के फांस ये बन गई कि हटाएं तो मरे और नहीं हटाए तो मरे। अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया। 100% राजस्थान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। भजन लाल जी चूंकि संघर्ष करके मुख्यमंत्री नहीं बने, वो भजन लाल जी ने उसमें कहा भी था, अंधेरे में लोग मेरे से मिलने आते हैं, कांग्रेस के नेता। पानी तानी कह रहे हैं, तो क्या पानी को नहीं आ रहे हो? पानी मैडम कि हम अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा किसी चिढ़ते हैं, वो हनुमान बेनीवाल से चिढ़ते हैं। बाकी डोटासरा को बहुत बड़ा बंगला दे रखा है, सचिन पायलट को बहुत बड़ा बंगला दे रखा है। तो स्ट्राइक रेट 100% है, बीच में कभी आउट हुई नहीं है। इंडिया को प्लेयर भी को नहीं आने को कोई। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, टी शर्ट पहन रखी है, यहाँ नयो ट्रेंड भी चल रहा है। पहन लिया, कभी कभी पहन लेते हैं, कोई ऐसा कुछ। जब मनमान बोला है, सियासत बोला है, ऐसा भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भर्ती सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रात को टाइम हो रहा है 11:30 और लगभग बजवाड़ा है 12 और एक ही आण का नेता, एक ही आण का सांसद और एक पार्टी का सुप्रीमो जगह छात्र हित के लिए रोड के ऊपर बैठे है और लगातार 80 दिनों जब रोड पर ऊपर बैठ वो धरनो स्टार्ट करे हो भी टाइम पर टेम्परेचर हो 45 डिग्री प्लस है। और आज है स्थिति है कि बरसात पड़ रही है और बिक मायने भी हटे बैठे है। हनुमान जी बात करा भजनलाल सरकार की, थे कह रहे हैं कि सिर्फ भजन ही कर रहे हैं और की कर रहे हैं को नहीं। 100% राजस्थान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं और भजन लाल जी चूंकि संघर्ष करके मुख्यमंत्री नहीं बने, पर्ची से बने, और जितना अनुभव उनको होना चाहिए उतना अनुभव सरकार चलाने का उनको नहीं है। इर्द गिर्द के लोग इनको चाहे जैसे निर्णय करवा लेते हैं। और दिल्ली वाले भी पता नहीं अभी सीरियस नहीं ले रहे राजस्थान को, या तो चुनाव उनके एमपी के बाकी हैं, वो सोच रहे जब चाहे हम ठीक कर लेंगे। कांग्रेस पूरी दिल्ली वालों के मैनेज है और कांग्रेस के तमाम नेता भजन लाल के हाजिरी देते हैं। वो भजन लाल जी ने उसमें कहा भी था, अंधेरे में लोग मेरे से मिलने आते हैं, कांग्रेस के नेता। और चूंकि ईडी सीबीआई की रेडें भी हुई, महेश जोशी अंदर है, कुछ लोगों पे और भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, तो विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही। 80 दिन हमें हो गए आज यहाँ पे। 80 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली करी, आक्रोश रैली, गिरफ्तारियां दी, जेल भरो आंदोलन चलाया। बीच में डॉक्टर राकेश को न्याय दिलाने 7 दिन SMS के बाहर बैठ रहे, एक दिन जन सुनवाई करके नागौर भी आया पूरे दिन, आपको जोधपुर एम्स की बैठक के अंदर भी गया। जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं वो इजाजत लेके जाता हूँ, फिर इनके पास अब भरतपुर जाट आरक्षण आंदोलन, धौलपुर भरतपुर डी का, उसके अंदर भी जाके आया। बीच में जहां भी आवश्यकता पड़ी RLP की दूसरी टीमों को हर जगह पे भेजा, चाहे कल सोजत पाली की बंजारा समाज की घटना हो, चाहे बिलाड़ा की घटना हो, चाहे भोपालगढ़ की हो, चाहे और कहीं भी इश्यू हो गया और किसी भी समाज का मामला हो गया, मुझे याद किया तो मैं ट्वीट करता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ और वहाँ के जो अधिकारी वहाँ से बात करूँ, मेरी टीम वहाँ जाती है। लड़ रहा हूँ, मुझे लड़ने का शौक है और मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी को लड़ना नहीं पड़े। और मैं इतनी लड़के इस राजस्थान की व्यवस्था को ठीक कर दूंगा, जो व्यवस्था पूरी तरीके से तार तार हो गई, बिगड़ गई। अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया। जो शांत राजस्थान हुआ करता था, बाहर से लोग बच्चे पढ़ाने के लिए राजस्थान में भेजते थे, हमारी ऐसी स्कूल की व्यवस्थाएं थी, बच्चियां सुरक्षित थी। आज महिला उत्पीड़न में अपन 1 नंबर पर चले गए। गैंगवार की घटनाएं, अपराध जो बढ़ते अपराध है राजस्थान के अंदर, नशा जिस तरह राजस्थान में फैल रहा, पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आ गया। पेपर लीक की घटना, उन्हें पोल खोल दी, हर भर्ती का पेपर लीक। और ये वसुंधरा गहलोत का गठबंधन और भजन लाल के काबू नहीं आ रहा। 1.5 साल से बड़े बड़े लोग अंदर है और एक भी मामले की बीजेपी ने CBI जांच नहीं दी। रीट लेवल पर की CBI जांच की बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो मांग करता है, अगर उसकी जांच करेंगे तो वो उसको भी रद्द करना पड़ेगा। बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। और ऐसा ही भर्ती को रद्द इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं चला जाए। सिर्फ यही लड़ाई और कुछ भी लड़ाई नहीं है। उप समिति के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे जवाहर बेडम है, जोगाराम पटेल है जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, गौरव श्रीवास्तव जो पर्दे के पीछे सारा काम चला रहा, CMO के अंदर IG है,
और ये सब लोग एक कॉकस बना के बैठे हैं कि राजस्थान को हम चलाएं, भजनलाल जैसा सीधा व्यक्ति मिल गया, अब इसका दुरुपयोग कैसे करें, और अपना समय वो निकालते जा रहे हैं और राजस्थान को गर्त के अंदर डुबोते जा रहे हैं। कह रहा ये हो दुर्भाग्य है। थे यहाँ कह रहा हो कि दिल्ली वाला सीरियस कौन लेवा है, कहीं लगे आदमी में दम को नहीं ना दिल्ली को ऐसा पर्ची से सीएम बना ना, पर्ची से आदमी में अगर दम होता तो 80 दिन से लोग यहाँ बैठते थोड़े ही। अभी तक सरकार किसी मंत्री को वार्ता के लिए भेज देता, इनको बुला लेता अभी तक कि आप आइए मेरे साथ बात करिए। पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है। और अब दिल्ली वालों के फांस ये बन गई कि हटाएं तो मरे और नहीं हटाए तो मरे, अब ये दिक्कत हो गई। और जब ट्विटर में अभियान चला भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, 5,60,000 ट्वीट हुए और शेडो बैन करवाया दिल्ली की सरकार ने कि बदनामी हो रही है। और फिर भी ट्विटर में जब पता किया तो 20 लाख ट्वीट हो चुके थे बच्चों, 20 लाख। और ये वर्ल्ड में 8वें नंबर का उसमें ट्रेंड हो रहा था, वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पे, और हिंदुस्तान के अंदर तो लगातार लंबे समय तक 1 नंबर पर रहा। भजनलाल जी ने विरोध में पक्ष में चलाया कि भजनलाल है तो राजस्थान है, पर्ची राजस्थान को ले उभरेगी, बच्चों चलाए पर्ची ले डूबी राजस्थान, उसमें भी 2.5 लाख ज्यादा ट्वीट हुए। तो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की फेल हो गई और बीजेपी को एहसास हुआ कि हम ही सब कुछ नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय के दौरान बीजेपी के नेताओं को एहसास हो गया, आहट है, ये जो संघर्ष यहाँ पे चल रहा है ये एक नई क्रांति की शुरुआत है और ये राजस्थान में नया बदलाव लाएगी। 28 के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान का जवान किसान मिलकर इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा देगा। कांग्रेस बीजेपी लगातार कहती आई जब चुनाव या विधानसभा या लोकसभा या जना कहता कि हनुमान जी अब बियाण को दबदबो कोन रही हो, लेकिन अबार पीछे जगी रैली हुई जखा लड़ाका बैठाया ब्यू आइडियो लागो सरकार ने कहा हनुमान जी पहलू सवा होगा, कम पूर्ण को नहीं सवा होगा। नहीं देखिए, बच्चों का प्रेम हमेशा रहा, किसानों का रहा, 5-5 लाख की रैलियां बिखरी, लेकिन ये जो आक्रोश था ये आक्रोश इस बात का था कि जो व्यवस्था राजस्थान के अंदर हमारे आरपीएससी के अंदर जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, बिगड़ती कानून व्यवस्था, रेप की घटनाएं, आईसीयू में रेप, तो आखिर राजस्थान को कौन सुधारेगा। तो नई क्रांति के रूप में बच्चे भगत सिंह की भूमिका के अंदर आए थे। मोदी को चेतावनी दी कि हम आज तो आए हैं, वापिस चले जाएंगे, हमारा भाई हमें कह रहा है, लेकिन दिल्ली आएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच के लिए लालायित हो रहे हैं कि आह्वान करो दिल्ली कूच करें, घेर लेंगे दिल्ली को, और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी होगा। बीजेपी आई जना तो कहती नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा, पूरा राजस्थान में होर्डिंग भी आण का ही लगाया, लेकिन शहर तो ये है जगह देखो स्टूडेंट्स है साथ में 80-80 दिनाऊ रोड के ऊपर बैठे। देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आप जिस तरह बजरी माफिया के खिलाफ में लड़ रहा हूँ, जो नया बजरी माफिया, उसमें बीजेपी के लोगों को ही परेशान किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं द्वारा। एमएलए, एमपी, एक्स एमपी, एसपी, कलेक्टर ये ठेकों के अंदर पार्टनर हो गए, जनता को मार रहे हैं और कह रहे हैं आपकी जरूरत नहीं, नया आदमी ज्वाइन कर लेंगे, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। देखिए कांग्रेस मरी पड़ी है और कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं वो किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। कांग्रेस तो अपने जीजाजी से रॉबर्ट वाड्रा की चिंता करते हुए, ये तो इनको ही चिंता रहती है, कभी तो घर खाली करा दे, कभी सुरक्षा हटा दे, तो इसके चक्कर में कांग्रेस वाले पड़े। और कांग्रेस को यही पता नहीं कि राजस्थान में तुम जो 11 सीट जीते हो ये किसकी बदौलत जीते हो। अगर आदिवासी बीएपी की 1 सीट छोड़ दें तो 10 सीट जो हम लोगों की आई है, अगर आरएलपी का अलायंस नहीं होता तो उसका मैं नहीं कह सकता सीट का क्या होता, लेकिन यहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। पिछली बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने दिया था, गहलोत के बेटे को भी भारी वोटों कराया था आरएलपी अलायंस। लेकिन एहसान को नहीं, एहसान फरामोश है कांग्रेस से भी। कांग्रेस बीजेपी एक जैसी है, दोनों चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, इसलिए हम राजस्थान को बदलना चाहते हैं। अब कोशिश करेंगे, 28 की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार नई रणनीति के तहत हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और लोगों को लाएंगे साथ में, प्रयास कर सकते हैं, प्रयास में कोई कमी आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। जब लोकसभा चलेगी तो आप देखोगे कि राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे, चाहे शेखावाटी अंचल के हो, चाहे मारवाड़ के हो, चाहे पंजाब गंगा हनुमानगढ़ को हिस्से का पानी नहीं दे रहा, चाहे जयपुर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़ उदयपुर संभाग की बात हो, चाहे भरतपुर धौलपुर की बात हो, चाहे अलवर की हो, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के तमाम मुद्दे ईआरसीपी से लेके WR वेस्टर्न में कह रहा हूँ कैनाल, इसको आप बढ़ाओ। आप हमेशा मुझे हर जगह लड़ता हुआ देख रहे हैं, जो राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, एक संसदीय क्षेत्र के नहीं, इस राजस्थान के जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी मोदी की, और अग्निवीर का आंदोलन देश के अंदर अब तेजी से बढ़ेगा, हम अग्निवीर समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। पहलवान बेटियों को न्याय जाके दिलाया, और हर जगह संघर्ष के अंदर मुझे आप आगे की पंक्ति में खड़ा देखोगे, और हर समाज के लिए लड़ता हूं मुझे आप देखो। सांपनाथ नागनाथ की बात करी, लेकिन हनुमान बेनीवाल की छवि यान की है, फन कुचल को बहुत जाना है। कोशिश करूंगा, कोशिश कई
कई सांपना नागनाथ जो थे ना इन पार्टियों के अंदर, ये तो दोनों ही पार्टियां सांपना नागनाथ है, लेकिन इन पे भी जो कई कोबरा थे बीजेपी कांग्रेस के अंदर, हाँ जरूर उनको मैंने ठीक कर दिया था, कई उनको पहले ही ठीक कर मतलब दिया एंटी वेनम रखो जबरदस्त तरीके से। और वसुंधरा जो इन सब की गुरु थी, उसको भी 7 समंदर पार भेज दिया। पानी तानी कह रहे अभी तो क्या पानी को नहीं आ रहे हो पानी मैडम उन्होंने ये बात कही कि भाई अपनी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। और देखिए मैं उनकी हिम्मत को तो दाद दूंगा कि भजन लाल जी से मिलने का टाइम मांग रही है, इससे ज्यादा पूरे दिन नहीं आ सकते। और नोटिस भी आया कि आवास खाली कराओ या फिर जो कब्जो है जो अटवासिया में कहीं लाग रही है, सरकार है जिसकी कोशिश पूरी करी है, कदे भट्टी कनेक्शन काटा है, कदे हट्टी नोटिस दे। ये तो चलता रहता है, ये तो संघर्ष ऐसा है, अपन सही है, कनेक्शन भी गलत तरीके से काटा। 2 लाख रुपए एक एमपी ने दिए हैं मार्च के अंदर, 12 बजे पाछा भी लगा गए ना सुनो, 2 लाख रुपए दिए और पैसा लेके और सेटलमेंट में लेके और कनेक्शन काटना, मतलब ये खींच है भजन लाल जी की और इनकी सरकार की कि हम अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा किसी चिढ़ते हैं वो हनुमान बेनीवाल से चिढ़ते हैं। बाकी डोटासरा को बहुत बड़ा बंगला दे रखा है, सचिन पायलट को बहुत बड़ा बंगला दे रखा है, 10 लोगों को विधानसभा पूल में लेके बड़े बंगले दे रखे हैं। उन बंगलों के लिए वो वैसे नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा को बंगला, गहलोत को बंगला, लेकिन एक व्यक्ति जिसने पार्टी बनाई उसके पास पार्टी का कार्यालय नहीं है। उसको 18 से 23 में जब घर बांटे विधायकों को, उस घर की सुविधा भी नहीं थी। 18 में तो मुझे घर मिलना चाहिए, मैं 18 में विधायक बना था, उसके बाद एमपी बना। लेकिन चला के इंटेंशन, पहले गहलोत इंटेंशन रखते थे, पहले वसुंधरा रखती थी, अब भजन लाल कि भाई हनुमान बेनीवाल को कैसे, मेरे तो 5 करोड़ रुपए जो एमएलए लेट था वही खा गए, अभी तक मुझे नहीं दिया। बताओ 5 करोड़ के लिए। जब मैं विधायक बना, मैं विधायक रहा, 12 महीने बाद उपचुनाव हुए, तो उसके 1 साल का तो बजट मुझे ही मिलेगा। लेकिन कौन बोल रहा है बताओ मुझे? 5 जो 6 लोग थे वो तो कोई नहीं बोल रहे। मैं ही लड़ रहा हूँ, हाईकोर्ट में भी लड़ रहा हूँ, यहाँ भी लड़ रहा हूँ, डीएमएफटी फंड के लिए लड़ रहा हूँ, माफिया के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तमाम जगह। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा एमपी हूँ राजस्थान में जिसने जन सुनवाई केंद्र नहीं ले रखा है, उसका पैसा भी घर से भर रहा हूँ। 30-40 हजार रुपये महीने के मिलते हैं एमपी को, जिससे वो आराम से अपना बिजली का बिल वगैरह, उसके जन सुनवाई केंद्र का सारा खर्चा सरकार का होता है। लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है, वो भी मैं घर से चला रहा हूँ। एक मेडिकल का बिल नहीं लिया आज तक, 1 रुपये का कभी भी। 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी रहा मैं। जितनी मतलब सरकारी राशि का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, जिस तरह आनंद लेते हैं, वो आनंद मैं नहीं ले रहा हूँ। इनके ये है कि भाई ये लड़ क्यों रहा है, ये भी हमारे साथ शामिल हो जाए चोरों की मंडली के अंदर, वो तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं राजस्थान को जगाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जो मैंने 15-20 साल इन बच्चों के लिए पार्टी बना के एक नया संदेश दिया देश के अंदर। लोग कहते थे राजस्थान में पार्टियां नहीं बन सकती, ये तो लोग आदत पड़ गई, एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, बीजेपी को देते हैं, राजस्थान के लोगों की कोई इतिहास ज्यादा नहीं, लोग ये कहते हैं और देश में कहते हैं ये बातें। मुझे लगा कि मुझे ये मैसेज देना देश के अंदर, राजस्थान के लोग लड़ाके मजबूत है, पहले भी मजबूत थे, लड़ाई लड़ी आज़ादी के आंदोलन में, उससे पहले भी लड़ी और अब भी लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सौदे किए होंगे, लेकिन प्रत्येक राजस्थानी के अंदर मन के अंदर एक कुर्बानी दे और एक नई क्रांति की शुरुआत मैंने करी। निश्चित रूप से समय लग सकता है, लेकिन 28 के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान आबाद होगा। देखिए बहुत बड़ी धन की आवश्यकता होती है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। न इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, न पार्टी में 100 रुपये का फंड लिया। ये बच्चे खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही चुनाव लड़ते हैं। वोट मेरे 10 लाख से ज़्यादा आ गए, पिछली बार से 1 लाख वोट ज़्यादा है, लेकिन मज़ा नहीं आया। जो किसान आंदोलन में जब सत्ता छोड़ी तो कायदा देता 20-25 सीट मुझे राजस्थान में मिलती, तब तो मैं भजन लाल सरकार को ठीक कर देता। 1 सीट मिली, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं लोगों में कितना करंट है। मैं एमपी रहा और एमएलए की सीट वहाँ खींवसर में लोग समझ नहीं पाए, हार गए। तो बीजेपी कांग्रेस को लगा कि हनुमान जी तो खत्म हो गए, हार गए। ये तो इनको नहीं पता एमपी तो हुई, जनता तो उतनी कुत्ती साथ है, ताकत उतनी साथ है। वोट पहले ज्यादा खींवसर मिला था, तो इन लोगों को गलतफहमी हो गई और अब बच्चों ने राजस्थान में गलतफहमी निकाल दी। अब बच्चे लगे हुए हैं कि हमें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक मौका राजस्थान में देना है। कांग्रेस बीजेपी को 70 साल, एक मौका आरएलपी को। इस नारे के साथ राजस्थान का नौजवान चलेगा। छात्र संघ चुनाव की बात करा के जखा लोग रद्द करी ही, छात्र संघ चुनाव रद्द करियो, बे लोग कह रहे के बहाल करो, कहीं दोगलोपन कौन लग रहे हो? दोगलापन तो है ही पूरा। मैंने तो ट्वीट में कल कहा ना, मैंने कहा गहलोत खाली बैठे हैं घर पे, काम नहीं है, इसलिए ट्वीट करें। आजकल तो बच्चों को फोन करता है कि आप क्या कर रहे हो, आओ बातचीत करो मेरे से। खाली बैठे तो कोई मिलने तो जाता नहीं, तो आदमी बात नहीं मिलने जाता। नेता की बीमारी होती है, तो भीड़ भी चाहिए, पावर नहीं है तो भीड़ आती रहे, तो कम से कम उनको चुटकुले सुनाते रहे, हमने ये कर दिया और हमने हमारे राज में वो कर दिया, करते रहता है। लेकिन भ्रष्टाचार का भारी जो यहाँ खेल दोनों पार्टियों ने मिलकर खेला, अचंभित है लोग कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वरूप से भटक गई।
जो बीजेपी की मूल भावनाएं थी, भाजपा गठन हुआ, वो तो दिख ही नहीं रहा। सारे के सारे नए नए आ गए, सारे सबके पास 3-3 4-4 एप्पल के फोन है, 3-3 4-4 नंबर है सबके पास, बंगले, गाड़ी, घोड़े। हमने तो ये भी सुना है कि मंत्री बनने के भी पैसे दिए गए, ऐसा कह रहे हैं। मतलब अटैची बरबर। हाँ, कह रहे हैं कि पैसा दिल्ली तक गया था, और मिनिस्टर बनने में भी लोग खुद ही कहते हैं, जो मंत्री बने ना, वो कहते हैं आसानी से मंत्री नहीं बने, हमें देना पड़ा था, अगर दिया है तो लूटेंगे वापस। ये खुला खेल चल रहा है। और लूटा क्यों इन जनताओं? जनता से लूटेंगे और किससे लूटेंगे बताओ मुझे। और ये तो आप लोग चला रहे हो, बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े अखबार अगर 2 दिन चला तो उनके ऊपर भी रेड कर देते, मना कर, ये खबर नहीं चलनी चाहिए चल। ये तो एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगा दी देश के अंदर। इंदिरा गांधी तो एक बार इमरजेंसी लगाई, इन्होंने पिछले 14 से लेकर 11 साल से देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है, और कांग्रेस उसका हिस्सा है, वो चाह रही है कि ये चलता रहे। हनुमान जी जखा थारकन आवे है, थोड़ा दिना बाद में गायब हो जावे। पिछली बार में आयो जना अठ खूब कई बैठा, जखा भी कई गायब लाद्या, जिया पीरदान जी बैठा थारकन 4 दिन बाद में ही बे गाली गलोच भी निकाल रहा, जिया भी टाइम के ऊपर स्थिति हुई। ब्यूं पहली फतेहपुर की बात करा तो महिपाल महिला जी है, जखा भी बे बैठे, और बिग बाद में लाइव आया क्या 10 साल में सागर यो। और बिग बाद में फतेहपुर की बात करा तो विधायक जी हाकम अली है, बे तो कुछ और भी केवल लग रहा, बाको भी बयान आयो, फतेहपुर में धरनो प्रदर्शन भी हुई। हाकम अली तो ठीक आदमी है, लेकिन कहा उसको पार्टी का टिकट दोबारा चाहिए, उनके कहने से बयान दिए। तो कोई केवल को कुआं पड़ जाओ, थोड़ी पड़ जाए, पड़ जाएंगे। जैसे बहुत से लोग हैं, दिख नहीं रहे, फिड़कले पड़ रहे हैं, देखो आप अभी लाइट के अंदर पड़ोगे, पता मरना भी पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं, बताओ। सरकार लाइट भी काट दे, लिकट है, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? जीत हमारी होगी, जिस लक्ष्य को लेकर हम बैठे हैं, हमेशा जीत हमारी होगी, कभी हारे नहीं। हमारा स्ट्राइक रेट आप देखोगे ना, तो स्ट्राइक रेट 100% है, बीच में कभी आउट हुए ही नहीं हम। इंडिया को प्लेयर भी को नहीं आने को कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीत होगी। और अब जो मुद्दे हम करेंगे, 15 को हम नागौर में रैली कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था को भी ठीक कर देंगे एक बार। और फिर राजस्थान में आपके शेखावाटी के अंदर भी आ रहा हूँ दोबारा, सीकर भी आऊंगा, झुंझुनू भी आऊंगा, तमाम जिला मुख्यालयों में सुनवाई करूंगा। और उसके बाद जो भी मुद्दे हैं शेखावाटी के, पानी के, सिंचाई के, इनको लेकर को नाम लियो ना, एक पर्सन शेखावटी में जोड़ लूं, क्योंकि अब रेल लाइन जकी किसाना की गोठरा फैक्ट्री रही, बिग बाद में रेल लाइन के लिए काल भी विरोध हुई, झुंझुनू कलेक्टर को घेराव हुई, बैठा लोग अड्डी के रियाबक मन में है कि हनुमान जी आवे। आ जाऊंगा, पक्का ही जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं, 100% जाऊंगा, आप चिंता ही नहीं करें, बिल्कुल जाऊंगा। पूरे राजस्थान में, देश में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी जाऊंगा, और अपने भाइयों के साथ खड़ा मिलूंगा। हनुमान जी यहाँ को कोई लीडर में देखो को नहीं थारा अलावा के 12 बजे तक यहाँ बैठा है, और 12 बजे भी जन सुनवाई करवा लाग रहा है, जबकि तेरा एसी में बैठे वाला सगड़ा रेस्ट कर रहा वाला, या तो वो चाल रहे वाला सिस्टम पता नहीं, हमने तो कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी अब उनकी सबके अपने वो पार्टी के टिकट के लिए मैनेजमेंट रखता है, थैलियां देनी होती है, टिकट ले लेते हैं, टिकट बिकते रहते हैं, आप देखते हो, और टिकट अपने अपने लोगों को देते हैं लोग सारा। और क्या क्या घटनाक्रम पिछले 15 साल के अंदर राजस्थान में आपसे कोई छुपा नहीं। दुर्भाग्य इस बात का कि नेता व्यापारी बन गए सारे के सारे। राजनीति में व्यापार के लिए नहीं आना चाहिए, सेवा के लिए आना चाहिए लोगों को, और यहाँ 99% लोग व्यापारी है, पैसा कमाना और अपने लिए सब कुछ करना। जनता जाए बाढ़ में, टिकट मिले तो ठीक, नहीं तो घर बैठ जाएंगे, टिकट मिलेगी जब लड़ लेंगे, मिल गई, जीत गए, खूब पैसे कमा लेंगे ताकि 7 पीढ़ियां आराम करें। और इसी योजना से लोग राजनीति के अंदर आ रहे हैं, ज्यादातर लोग। एक चीज और देखी है, 80 दिन को समय होगो, बहुत सारा युवा लीडर जगह थान फॉलो भी करे, लेकिन पतो को नहीं कई कारण, पार्टी के कारण है, थारकन आप भी कौन सके जखा के सके थे, धरना के ऊपर भी बैठे रहे हो, जहाँ बहुत सारा यूथ है, लीडर है, चाहे निर्मल चौधरी वो, चाहे और भी अन्य वो, कदे भी समर्थन कौन करियो, और चाहे बीजेपी को कोई भी विधायक, बीजेपी वो, कांग्रेस वो, कोई भी विधायक जखा तारा 7 का महीना गठबंधन में हुआ, बे भी हालता नहीं थारे धरना के ऊपर, और एक भी विधायक समर्थन कौन करियो, कई कारण है। अब वो तो उनको ही पूछो, लेकिन उनको जरूरत पड़ेगी मैं चला जाऊंगा। ये समर्थन करने वाले लाखों लोग हैं ना मेरे पास, उनको सबको पता है कि हम समर्थन नहीं करेंगे तो भी वो सक्षम है। और मैंने किसी को वैसे तो फोन करके तो कहा नहीं आप आओ, वैसे उनको आना चाहिए, बयान देना चाहिए, उनको अपनी भावनाएं प्रकट करनी चाहिए। अगर कोई निर्दलीय जीता है तो दोनों दलों के खिलाफ जीता है, अगर कोई और कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को आना चाहिए, कम से कम उस गुट के लोगों को तो आना चाहिए जो 100 गहलोत का विरोध करते माने सर चले गए सरकार गिराने, यहाँ आने में क्या दिक्कत है उनको? जब वो माने सर चले गए तो ये तो धरना स्थल है,
मिलने ही आ जाना चाहिए, मानवता के नाते नहीं आ रहे हैं। थारे साथ में ही सांसद जी अमरा राम जी मारे सिक्करू है, वे भी गठबंधन में ही आ, लेकिन बठिनु भी आपो को नहीं हो। किरोड़ी जी जरूर आ गया एक बार। वो तो उनको उस दिन लगा कि भर्ती रद्द हो रही है और कोई था नहीं, तो चुप करके फोटो खिंचा लूं ताकि मेरा भी नाम आ जाए, मैं भी उठा रहा था मुद्दा, इसलिए आए। तो मैंने बुलाया ना, रैली में आए तो नहीं, फिर आते रैली के अंदर मेरा ज्ञापन लेके जाते कि मैं आया हूँ हनुमान जी का ज्ञापन लेने, सरकार की तरफ से आते, तब मानता उनके अंदर दम नहीं है। मैं तो क्या मेरी कौन सुना है, मैं क्या को ज्ञापन ले। तो फिर यहाँ क्यों आए, फिर यहाँ किस लिए आए थे? मेरे तो आते ना, फिर मेरे से मिलने आते ना। एक लास्ट पर्सन आज थोड़ा ठीक मूड में लग रहा हो, टी शर्ट पहन रखी है, यहाँ नयो ट्रेंड भी चल रहा है। पहन लिया थे, कभी कभी पहन लेते हैं, कोई ऐसा कुछ। हाँ यूथ यहाँ देखा भी है कि हाँ आज हनुमान जी यानी कि पेरी आना। मैं तो कोई जब वसुंधरा जी कह रही मैं यूथ हूँ, तो फिर मैं, मेरे से 20 साल 25 साल बड़ी है, वो कह रही मैं यूथ हूँ, अशोक गहलोत कह रहा मैं युवा नेता हूँ, तो फिर मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी 50 साल का है वो। एक लोग सोचा कि हनुमान जी के ऊपर आपा कटाक्ष कराएं या बात करा तो अपन भी थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं, और एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, कई हल्के दर्जे के घटिया लोग चाहे जैसी बात करते हैं, इस पे कड़ा कानून बनना चाहिए। अब की बार हम इस बात की डिमांड भी करेंगे। घटिया लोग, और मैं तो आरएलपी के लोगों को कहता हूँ, जो घटिया लोग बकवास करते हैं उनके बारे में ज़्यादा अपने को नहीं सोचना, फिर उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, पॉपुलैरिटी के बाद वो फिर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या दूसरी जगह जाकर अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे लोगों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। जी आभार। बीच में राज शेखावत खूब बढ़िया आ रहा था, वो तो उनको पूछ लो, आप उनको ही पूछ लो ना खुद को ही, मुझे तो पता ही को नहीं। गुजरात है, मैं तो गुजरात जा रहा हूँ मैं थोड़े दिनों में, वहाँ जो राजकुमार जाट हत्याकांड हुआ था ना, उसको लेके जा रहा हूँ, पार्लियामेंट में उठाऊंगा, और मैं चाहूंगा गुजरात उस जगह जहाँ राजकुमार जाट की हत्या हुई, उस विधानसभा गोंडल के अंदर, राजकोट में। तो 15 तारीख ना धमाको भारी है नागौर में। हाँ, नागौर में तो बिल्कुल बढ़िया तरह। तो बिल्कुल आपने साथ में एक यान का शख्स, यान का नेता, जखा छात्र हित वो चाहे कोई गरीब मजदूर की आवाज हो, लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद। राम राम साहेब।